नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुर्वेदा एंड विलेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिससे भारत में कई राज्यों में बहुत पसंद किया जाता है। यह फल स्वाद, पोषण और उपयोगिता तीनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कटहल के बारे में। अगर आपने कभी कटहल का पेड़ देखा होगा तो आपने एक खास बात ज़रूर नोटिस की होगी। इसके बड़े बड़े फल सीधे तने और मोटी शाखाओं पर लगते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कटहल का पेड़ कई वर्षों तक जीवित रहता है और एक बार अच्छी तरह से तैयार हो जाने के बाद लगातार ये फल देता रहता है। कटहल कई देशों में जैसे कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों में इसकी खेती की जाती है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ पर लगने वाले फल भी माना जाता है। कई बार एक कटहल का वजन 10, 15, 20 या उससे भी अधिक किलो तक पहुंच सकता है। दोस्तों, कटहल का पेड़ केवल फल देने के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी उपयोगी माना जाता है। इसकी घनी पत्तियां छाया देती है और पेड़ कई वर्षों तक हरा भरा बना रहता है। यही कारण है कि गाँवों में इसे घरों और खेतों के आसपास लगाया जाता है ताकि इसकी छांव बनी रहे। अब बात करते हैं इसके पोषण की। कटहल में शरीर के लिए आवश्यक कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कटहल में विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है जो आँखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। कटहल में कुछ मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर की सर्वसामान्य कार्य प्रणाली में योगदान देते हैं। अगर खनिज तत्व की बात करें तो कटहल में पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की भी कुछ मात्रा मौजूद होती है। यही कारण है कि कटहल को पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या कटहल आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में कटहल के विभिन्न भागों का उल्लेख मिलता है। हालांकि किसी भी बीमारी के उपचार के लिए इसका उपयोग विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। आयुर्वेद में फल, बीज और कुछ स्थानों पर पत्तियों का भी उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है। कटहल का सबसे बड़ा उपयोग भोजन के रूप में होता है। जब फल कच्चा होता है तब उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। आप भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं और किसी ने सब्ज़ी बनाई होगी और कभी टेस्ट किया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कई लोग इसे शाकाहारी मांस भी कहते हैं क्योंकि इसकी बनावट पकने के बाद काफ़ी अलग और स्वादिष्ट हो जाती है। जब कटहल पक जाता है तो इसके पीले रंग के कोए खाए जाते हैं। पका हुआ कटहल मीठा और सुगंधित होता है। बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी इसे पसंद करते हैं। इसके अलावा कटहल से चिप्स, अचार, मिठाइयाँ और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। कटहल के बीज भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। बहुत से लोग इन्हें उबालकर, भूनकर या सब्जी में उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कटहल के बीजों का उपयोग लंबे समय से भोजन के रूप में किया जाता है। अगर खेती की बात करें तो कटहल की खेती अपेक्षाकृत आसान मानी जाती है। इसे गर्म और आर्द्र वायु जल पसंद होती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसका विकास बेहतर होता है। एक बार पौधा स्थापित हो जाए तो यह वर्षों तक फल देता ही रहता है। किसानों के लिए भी कटहल एक अच्छी फसल हो सकती है। बाज़ार में कटहल की मांग लगातार बनी रहती है। फल के साथ साथ उससे बने उत्पाद भी बेचे जाते हैं।
कुछ स्थानों पर कटहल के प्रसंस्कृत उत्पादों की कीमत साधारण फल की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों, कटहल के पेड़ की लकड़ी भी उपयोगी मानी जाती है। कई जगहों पर इसका उपयोग फर्नीचर और अन्य लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार यह पेड़ केवल फल ही नहीं बल्कि कई अन्य लाभ भी प्रदान करता है। हालांकि यह खाद्य पदार्थ की तरह कटहल का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना चाहिए। किसी भी विशेष स्वास्थ्य समस्या या एलर्जी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना उचित रहता है। अगर आपके घर या खेत या बगीचों में कटहल का पेड़ है तो यह वास्तव में एक बहुत मूल्यवान वृक्ष है। यह स्वादिष्ट फल देता है, पोषण प्रदान करता है और कई वर्षों तक उत्पादन करता रहता है। यही कारण है कि इसे गांव और किसानों के लिए महत्वपूर्ण फलदार वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप कटहल के बारे में बहुत सारी नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेदा एंड विलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।